एक बार की बात है, एक किसान था। उसका नाम था शंकर। और वो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती, गुणवान और बहुत ही सच्चे दिल का व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और दो प्यारे बच्चों के साथ रहता था। दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे और उसका पति खेती करता था। तो कुछ पैसों के कारण उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़ गए। तो एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है पकाने को, क्योंकि राशन वगैरह सब ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत ही बचा है, आप ये रोटी मैंने बनाई है, थोड़ा बहुत आप खा लीजिएगा। तो शंकर अपने बैल को लेके चला जाता है काम पे। वहाँ पे खेत जोतता है और उसका बैल थोड़ा बेहोश हो जाता है। गर्मी के कारण वो बहुत चिंता में आ जाता है कि मेरे बैल को क्या हो गया। तो वो बोलता है कि तू यहीं आराम कर, बाकी काम मैं करता हूँ। शंकर अपना खेत जोतने में लग जाता है। शाम को अपने बैल को ले आता है और रात को वो अपनी पत्नी से बात करता है। बोलता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या करे, मोती भी बीमार हो गया था। तो उसकी पत्नी बोलती है हाँ जी, क्या कर सकते हैं अब, और हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। तो बोलता है मोती की कुछ खान पान बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। और वो उसकी पत्नी बोलती आप इसको बेच दीजिए। वो उसका पति बोलता है नहीं नहीं, मैं इसको नहीं बेच सकता, क्योंकि मुझे बचपन से प्यारा है और बचपन से मैंने इसकी देखभाल करी, मेरा ध्यान रखता है और मैं इसका रोज़ ऐसे ही काम पे जाता है अपने बैल को लेके और आता है। एक दिन की बात है, एक ज़मींदार होता है, वो देखता है कि अरे यहाँ पे एक आदमी है जो कि बहुत ही मेहनती है और खेत जोत रहा है अपने बैल के साथ। इतनी मेहनत इतनी धूप में कौन करता है आजकल। तो ये देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ये मेरे भी खेत है, मुझे भी इसको काम करवाना चाहिए, बहुत ही मेहनती आदमी है और अच्छा आदमी है। तब वो उसको बुलाता है और बोलता है अरे शंकर, इधर आओ। तो बोलता है जी मालिक। तो बोलता है कि शंकर तुम क्या मेरे खेत जोतोगे, मैं तुम्हें पूरे 3,000 रुपये दूंगा। तो बोलता है ठीक है मालिक, आप बता देना कि मुझे कब से आना है। तो वो अपने मोती को लेके जाता है और बोलता है ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगा, आप बता देना मुझे कहाँ पे आना है और कितने बजे आना है। तो उसका मालिक बोलता है ठीक है, तुम आ जाना। तो सुबह हर रोज़ की तरह काम पे निकल पड़ता है। जो सेठ था उनके खेत में वो जोत वगैरह चलाते हैं और बस ऐसे ही रोज़ की तरह काम करता है। और वहाँ की ज़मीन बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो वो अपने मोती को लेके काम करता है, मेहनत करता है। वो बोलता है यहाँ की ज़मीन तो बहुत ही सख्त है, मैं काम कैसे करूँगा। मोती की भी चिंता होती है उसको। मोती को बोलता है क्या कर सकते हैं, मुझे माफ़ कर देना। तो दूसरे दिन रात को उसकी अपनी पत्नी के साथ थोड़ी बहस हो जाती है। वो बोलती है आप इसको बेच क्यों नहीं देते, क्यों ना हम इससे नए बैल खरीदें। तो बोलता है नहीं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और हम इसको नहीं बेच सकते। मुझे बहुत प्यार करता है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये हमारा हर टाइम साथ देता है। तो बोलती ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। रोज़ की तरह फिर वही अपने काम पे चला जाता है। फिर आधा काम करके फिर दूसरे दिन पूरा काम करता है। फिर उसको अचानक से खोदता है और बोलता है यहाँ पे कुछ ही क्यों अटक रहा है मेरा बैल, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो खोदता है और उसे खजाना मिलता है। वो सोचता है अच्छा, यहाँ पे खजाना हो सकता है, पूर्वजों का खजाना रखा हो। इसीलिए वो खजाना लेके घर जाता है। घर जाने के बाद वो अपने पत्नी को दिखाता है।
उसकी पत्नी बोलती है, अरे वाह, हम तो बहुत अमीर हो गए हैं, ये खजाना, इतना सारा खजाना कहाँ से आया? वो बोलता है कि वो मालिक के खेत से मिला, ये खजाना बेच के हम बहुत अमीर हो जाएंगे, क्यों ना हम इस खजाने को बेचे और खूब ज़्यादा अमीर हो जाएं। दाल रोटी खा खा के पक गए हैं हम। उसका पति बोलता है, नहीं, लालच नहीं करना है, लालच का अच्छा नहीं होता। तो पत्नी बोलती है उसकी, अरे क्या आप भी इतनी ईमानदार मत बनिए, कभी कभी चलता है। उसका पति बोलता है, नहीं नहीं सुधा, ऐसा नहीं होता है, ये जो है सोना चांदी ये सब मैं मालिक को दे के आऊँगा, उनके खेत में है, हमारा इसमें कोई हक नहीं है और ये सरकार को देना चाहिए। मालिक अपने आप सरकार को देंगे, सारा सोना वगैरह जो भी है उनके पूर्वजों का हो सकता है यार, ज़मीन में उनके मिला है तो उनको ही देना सही रहेगा। तो बोलती है, हाँ ठीक है, आप अपनी ईमानदारी की पीपनी बजाइए, क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन शंकर अपना सारा सोना चांदी लेके मालिक के घर जाता है और बोलता है, मालिक, आपका सोना चांदी ये मुझे आपके खेत में काम करते हुए मिला। तो बोलते, अरे वाह, मुझे तो पहले से ही पता था तुम इतने ईमानदार हो, और अब तुमने खेत में जाके ये ईमानदारी से मुझे वापस कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ। फिर अगली सुबह एक आदमी आता है, बोलता, अरे शंकर यहीं रहता है क्या? वो बोलता है उसका मालिक, मैं तुम्हें सरकार से इनाम ज़रूर दिलवाऊंगा। हाँ, यहीं रहते हैं। तो दोनों के दोनों बाहर आते हैं और बोलते हैं कि उनको मालिक बुला रहे हैं। तो मालिक के घर जाते हैं तो उनके साथ दो कर्मचारी और आते हैं मालिक के साथ। तो बोलते हैं, हाँ जी बोलिए। तो बोलते हैं, हम आपकी ईमानदारी देख के बहुत खुश हुए और सरकार की तरफ से आपको हम कुछ देना चाहते हैं। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्या देना चाहते हैं? तो बोलते, ये आपका ईमानदारी का इनाम, ये आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। तो खुश जाते, तो घर आके बोलते हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे शादी करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही गर्व है, आप जैसे ईमानदार इंसान बहुत ही कम होते हैं। अगले बार वो उस पैसों से इस खेत सब कुछ खरीद लेता है, बड़े बड़े खरीद लेता है, खेत वगैरह खूब बढ़िया उसकी फसल होती है, घर बन जाता है बढ़िया से, खूब मेहनत की कमाई से वो और भी 10-15 बैल वगैरह खरीद लेता है। उस घर में बड़े मज़े से रहते हैं अपने परिवार के साथ। इसी कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।